वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं था ललित व्लॉग्स। दर्शन कराने जा रहे हैं केदारनाथ मंदिर के और हमने कोरोना टेस्ट करवा लिया है ऋषिकेश से पहले राय वाला चेक पोस्ट पर। कोरोना का चेकअप कराते हुए रिपोर्ट हमारी नेगेटिव आ गई, आगे चल रही हैं। जय बाबा केदारनाथ जी की। हम चल पड़े हैं ऋषिकेश से केदारनाथ की तरफ। सबसे पहले हमें देवप्रयाग जाना होगा जिसकी दूरी 80 किलोमीटर है पड़ी। तो हमने हमारा सफ़र शुरू कर दिया है। हम शिवपुरी पहुंच चुके हैं 6 किलोमीटर बाद ऋषिकेश से। वहां से हम देवप्रयाग की तरफ निकले तो हमने बहुत ही सुंदर दृश्य देखा, बहुत ही शांत वातावरण और बहुत ही मनमोहक दृश्य था पहाड़ों का। उसके बाद हम निकल चले अपने बाइक से। आगे के दृश्य को दिखाते हैं आपको, थोड़ा बहुत दिखाने का प्रयास करते हैं जितना कुछ है। श्री केदारनाथ धाम जाने के लिए आपको सबसे पहले देवप्रयाग से होते हुए आपको श्रीनगर जाना पड़ेगा। श्रीनगर से होते हुए आपको रुद्रप्रयाग जाना पड़ेगा। रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग जाना पड़ेगा। सोनप्रयाग जाने के बाद वहाँ पर उन्हीं के पर्सनल साधन जो वहाँ पर अलाउड है पड़े, उन्हीं साधन से होते हुए आपको गौरीकुंड जाना पड़ेगा। गौरीकुंड से आपकी यात्रा प्रारंभ होगी। नहीं यार, उधर से बोर्ड से उतर के देख के आप निकलता। अरे ये सामान डाल दिया।
गाइस हमने लगभग सफ़र हमारा 76 किलोमीटर हम तय कर चुके हैं। हम देवप्रयाग पहुंचने वाले हैं। देवप्रयाग अपने आप में एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। इसकी एक महत्वता ये है कि यहाँ पर अलकनंदा मैया और भागीरथी मैया का संगम होता है और वहाँ संगम होने के बाद ये गंगा जल अपने आप में पूर्ण रूप से होते हुए नीचे हरिद्वार की तरफ पहुँचता है, हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ जाता है। ये देवप्रयाग का आप दृश्य देख रहे हैं, सम्मेलन यहाँ का। ये हमारी इंडियन आर्मी वहाँ पर खड़ी है, ड्यूटी देती है इंडियन आर्मी। और साथ में ही आपको दृश्य आपको दिखाते हुए जय हिंद, जय गंगा मैया की, जय बाबा भोलेनाथ की। रिस्पेक्ट आवर इंडियन आर्मी। आप दृश्य देख सकते हैं देवप्रयाग जी का। देवप्रयाग से महासंगम दर्शन करने के बाद हम श्रीनगर की तरफ निकल पड़े हैं। श्रीनगर की दूरी देवप्रयाग से 50 किलोमीटर की लगभग है पड़ी, तो हम वहां से निकल पड़े। हम अपने सफ़र को आगे की ओर रुख देते हुए बोलो तो दोस्तों टाइम हो चुका है 2:10 का।
और हम होटल में पहुंच चुके हैं और आपको यहाँ का अंदर का व्यू दिखाते हैं। चाय पानी नाश्ते के लिए रुके हुए हैं हम यहाँ। यार श्री केदारनाथ मंदिर के बारे में, स्थापना के बारे में कुछ मान्यताएं हैं। उनमें से एक मान्यता ये भी है कि जो पांडव थे, 5 पांडव, उन पर परिवार की हत्या का पाप लगा था और शिवजी भगवान उनसे बहुत गुस्सा थे। और 5 पांडवों ने शिवजी को मनाने के लिए हर जगह, हिमालय में हर जगह ढूंढा। तो उन्होंने वहाँ पर ढूंढते हुए वह आगे गए, पर्वतों पर तपस्या करने लगे। तो उन्हें पता लगा कि बाबा भोलेनाथ अपने केदार पर्वत पर हैं। लेकिन जैसा कि शिवजी भगवान उनसे गुस्सा थे, तो वह शिवजी भगवान वहाँ पर जानवरों के झुंड में, सांड जो बैल होते हैं, बैल रूपी रूप में जानवरों के बीच में जाकर मिल गए और उनसे अलग ही छुपने लगे। तो पांडवों में भीम जी ने अपना विशाल रूप धारण कर सभी जानवरों के, मतलब कि ऊपर टांग फैलाकर खड़े हो गए। सभी जानवर, सांड रूपी जो जानवर थे, सभी उनके नीचे से टपके। लेकिन एक बैल रूपी जानवर वहाँ से नहीं टपा। तो जब नहीं टपने को तैयार हुआ, तब तो जानवर अलग ही खड़ा रहा भोले बाबा के बोले, क्योंकि उस जानवर के रूप में भोले बाबा जी थे। भोले बाबा जी, उन्होंने जैसे ही जानवर नहीं टपा तो भीम ने यह बात को नोटिस किया। और नोटिस करने के बाद जब उस जानवर की सींग पकड़े गए, तो वह सींग से भीम जी को धक्का देकर भोले बाबा वहाँ से निकलने लगे। तो भीम ने, 5 पांडवों में से भीम ने उनकी पूँछ पकड़ ली और पूँछ पकड़कर खींचा। तो कुछ हिस्सा, पीठ रूपी हिस्सा श्री केदार पर्वत पर रह गया, जहाँ केदारनाथ मंदिर आज स्थित है। और कुछ हिस्सा नेपाल में जाकर निकला, जो पशुपतिनाथ के रूप में प्रसिद्ध है पड़ा, मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है पड़ा। और ऐसे ही भोले बाबा की जटाएं, हाथ और चंद्रमा का कुछ हिस्सा और वगैरह, जितने भी भोले बाबा के पेट रूप से ऊपर का हिस्सा था, अलग अलग जगहों पर बना। एक हिस्सा तुंगनाथ मंदिर में, एक हिस्सा मधेश्वर मंदिर में, ऐसे 5 जगहों पर भोले बाबा के हिस्से निकले शरीर के। तो उनमें से एक हिस्सा जो केदार पर्वत पर निकला, भोले बाबा की पीठ रूपी हिस्सा, नुकीला हिस्सा, वह स्वयंभू शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और उसको आज श्री केदारनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। भोले बाबा जी पांडवों से बहुत ही, उनकी बुद्धि से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए, उनको हर पाप से मुक्त किया। और पांडवों ने वहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया और उनके वंशज भी यहाँ पर तपस्या करने आए थे, पांडवों के वंशज। उसके बाद मंदिर ने बहुत ही प्रसिद्धि पाई। 2013 की बाढ़ आने के बाद जब देखा गया कि पीछे से मंदिर का जो मंदिर के हिस्से कुछ भी नहीं हुआ, इतनी प्रलय आने के बाद भी सब होटल बह गए, लेकिन मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। और उसके पीछे कुछ पत्थर चट्टाने वहाँ पर मंदिर की पीछे बैक साइड में आज भी देखी जा सकती हैं, जिसे आज भीम रूपी शिला के नाम से, भीम शिला के नाम से जाना जाता है। बर्फ का नज़ारा दिख रहा होगा, देखिए ये है केदारनाथ का नज़ारा लाइव। ये हमारे जोनी जी हमारे साथ हैं, तो आगे आपको बर्फ का नज़ारा पूरा अच्छी तरह दिखाएंगे। Thanks for watching this video. Please like, share, comment this video. Please like, share, subscribe this channel. ये है यहाँ का हेलीपैड पॉइंट, जहाँ आपको यहाँ अगर हेलीपैड की सहायता से आना तो आप आ सकते हैं। So guys, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। Thanks for watching this video. Please like, share, comment this channel.